मैं सबूत रख दूंगा तो तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। तो आदमी को भी उंगली उतना ही किया जाए ना जितना में वो बर्दाश्त कर सके। तो पहले जो भी शुरुआत की है, यदि दूसरे व्यक्ति यदि समझदार है तो वो शांत होकर रह सकते हैं, और यदि कोई इंसान ज्यादा उंगली करता है तो भाई ऑब्वियसली है कि फिर उसको कोर्ट में घसीटा जाएगा और आपसी विवाद होगी ही होगी। ना ही पुरुष यहाँ अच्छा है ना ही महिला। या स्टार्टअप में आने के लिए ये चीज़ें करना क्या मालूम। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक बैग खराब हो जाती है बुरा हो जाता है। कहीं ना कहीं सही में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई भी लड़का है या लड़की है, ज़्यादा टॉर्चर करिएगा तो निश्चित है कि एक दूसरे से अलग होना ही चाहेगा। और खास करके वो पवन सिंह है, और खास करके वो पवन सिंह की पत्नी है, तो वो भी स्टार्टअप ही मेंटेन कर रही होगी शुरू से लेके। जो भी है इसको ख़त्म किया जाए, और लड़ाई झगड़ा यार घर में करो ना, क्योंकि घर की बातें बोला जाता है कि जैसे दीवारों के भी कान है, पर वो कान मेरा नहीं था। जब सामने वाला कोई भी इंसान रणभूमि में उतरा है तो बिना वार किए तो जाएगा नहीं, ठीक है। और एक पक्ष भी यदि किसी पक्ष को ललकार रहा है तो आपका क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि आप पलट वार जवाब दें। तो पब्लिकली जैसे सारी चीज़ों को तो दिखाया गया कि ठीक है चलो कि आप बुरे हैं, या दूसरा पक्ष कह रहा है कि आप ज़्यादा बुरे हैं। और इन चीज़ों का सही मायने में कहे तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत सारा ज्ञान आपको बाहरी क्षेत्र और खुद के अंदर, जैसे गीता वगैरह पढ़िएगा तो उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख किया गया है। तो उन नज़रियों से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि परिवार विवाद है उन दोनों का। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार बने हुए हैं, और इनका स्टार बनने का कारण है ज्योति सिंह। जी हाँ, जिस तरीके से ज्योति सिंह का मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह कोर्ट में जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी ज्योति सिंह का किसी और के साथ नाजायज़ संबंध रह चुके हैं, और ज्योति सिंह जो है वो दवा खा चुकी है, यानी कि अपना अबॉर्शन भी करवा चुकी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ साहिल जी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर अभी चल रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक आम जनता के नज़र से तो नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आपको बाहरी क्षेत्र और खुद के अंदर, जैसे गीता वगैरह पढ़िएगा तो उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख किया गया है। तो उन नज़रियों से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि परिवार विवाद है उन दोनों का, पति पत्नी का आपसी बात है। तो उसमें यदि हम लोग कोई भी विवाद भरा बात कहते हैं तो पत्रकार से भाई साहब तो फिर तो थंबनेल में ऐसा चीज़ें बनाएंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हम नहीं कहेंगे। और जो भी आपसी मामला है तो उसको आपस में ही रह के उन लोगों को निधन कर देने दीजिए। आप आपसी मामला बोल रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह जो है वो पीसी करती है, मीडिया को बुलाती है, एक एक सबूत दे रही है, कह रही है कि पवन सिंह जो है कान के कच्चे हैं। वो मुझ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर पवन सिंह को मेरा कैरेक्टर खराब लगा तो मेरे गांव में जाएं, पता कराएं। पवन सिंह कोर्ट में कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाजायज़ ताल्लुकात रह चुका है। वैसे में ये तो पब्लिकली आ गया ना, तो ये आपसी मैटर कहाँ रहा? तो पब्लिकली यदि मैटर आ गया तो जैसे कि कुछ चीज़ें उनकी पत्नी जो भी शेयर कर रही है ज्योति जी, और कुछ चीज़ें पवन सिंह कह रहे हैं, तो पब्लिकली जैसे सारी चीज़ों को तो दिखाया गया कि ठीक है चलो कि आप बुरे हैं, या दूसरा पक्ष कह रहा है कि आप ज़्यादा बुरे हैं। और इन चीज़ों का सही मायने में कहे तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जो भी बात आपने बताया उनसे यही कहना हम कहेंगे कि जब सामने वाला कोई भी इंसान रणभूमि में उतरा है तो बिना वार किए तो जाएगा नहीं, ठीक है। और एक पक्ष भी यदि किसी पक्ष को ललकार रहा है तो आपका क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि आप पलट वार जवाब दें। तो ये दोनों आपस का लड़ाई चल रहा है, और क्या। क्षत्रिय धर्म का बात करें, क्षत्रिय धर्म में सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं के लिए जो क्षत्रिय धर्म है वो अपना सर तक कटवा लेते हैं। हाँ। लेकिन पवन सिंह भी क्षत्रिय हैं, मैं भी राजपूत हूँ, पवन सिंह भी राजपूत है। पवन सिंह को एक महिला का सम्मान को ठेस पहुँचाना, हाँ, लगातार उन पर बयानबाजी करना, और ये भी कह देना कि जिस दिन मैं सबूत रख दूंगा ना, हाँ, उस दिन धरती हिल जाएगा। ये कौन सा क्षत्रिय धर्म हो गया? तो एक बात बताता है, सम्मान सब कोई करता है, और ये क्षत्रिय धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में है सम्मान, ठीक है। सभी धर्मों में है सम्मान। लेकिन अब जहाँ बात रही कि मैं सबूत रख दूंगा तो तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, ये कुछ भी ऐसा, तो आदमी को भी उंगली उतना ही किया जाए ना जितना में वो बर्दाश्त कर सके। ज्योति सिंह उंगली कर रही है भाई साहब, यदि आप सामने से पक्ष यदि सामने से कह रहे हैं, आपकी बातों पे कह रहे हैं, ये मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। आप जैसे कहा कि जैसे कि ज्योति सिंह बयान दी ऐसा वैसा,
तो पहले जो भी शुरुआत की है, यदि दूसरे व्यक्ति यदि समझदार है तो वो शांत होकर रह सकते हैं, और यदि कोई इंसान ज़्यादा उंगली करता है तो भाई ऑब्वियसली है कि फिर उसको कोर्ट में घसीटा जाएगा और आपसी विवाद होगी ही होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ज्योति सिंह सही है, पवन सिंह सही है? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, नज़र बना के रखते हैं, क्योंकि आप भी उभरते हुए स्टार हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह सही या पवन सिंह सही? हम नहीं किसी को तय कर सकते हैं, क्योंकि घर की बातें बोला जाता है कि जैसे दीवारों के भी कान है, पर वो कान मेरा नहीं था, इस वजह से हमको नहीं मालूम है कि कौन ज़्यादा अच्छा है कौन बुरा है। पर जो भी है इसको ख़त्म किया जाए, और लड़ाई झगड़ा यार घर में करो ना, काहे को उतना वो बयानबाजी करना या किसी का स्टारडम गिराना या स्टारडम में आने के लिए ये चीज़ें करना, क्या मालूम। पवन सिंह अपने जन्मदिन पर 7 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ज्योति सिंह सिर्फ 3 करोड़ रुपए मांगी है। 3 करोड़ रुपए देने के लिए पवन सिंह के पास नहीं है, लेकिन जन्मदिन पर 7 करोड़ खर्च करने के लिए उनके पास पैसा है। वो जो महिला है वो अयोध्या में सड़कों पर भटक रही है, अपने पापा का इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। उसके पापा जो है आईसीयू में एडमिट है। ज्योति सिंह कहती है कि मेरे पिताजी का जो आज तबियत खराब हुआ है, जो हालत है, वो हालत के पीछे पवन सिंह है। पवन सिंह की वजह से मेरे पिताजी का ये स्थिति हो गया है। तो इसे आप क्या मानेंगे? देखिए, ना ही पुरुष यहाँ अच्छा है ना ही महिला, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई महिला कह रही है तो वो हमेशा सच ही कहेगी, और पुरुष भी हमेशा वो नहीं होता है दूध का धुला हुआ। अब जहाँ बात रही कि हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकाएक ख़राब हो जाती है, बुरा हो जाता है। कहीं ना कहीं सही में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई भी लड़का है या लड़की है, ज़्यादा आप टॉर्चर करिएगा तो निश्चित है कि एक दूसरा से अलग होना ही चाहेगा। और ख़ास करके वो पवन सिंह है, और ख़ास करके वो पवन सिंह की पत्नी है, तो वो भी स्टारडम ही मेंटेन कर रही होगी शुरू से लेके। तो भाई घर में कुछ ना कुछ विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों अलग हुए हैं, और ये ब्लेम डालना तो भाई सबसे बुरी बात है। यदि कोई भी इंसान दुख है या परेशान है, उसका परेशानी का कारण वो खुद होता है, तो दूसरे को कहना बेकार है कि आपके वजह से ये हुआ और मेरे वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं। आपके हिसाब से अगर दोनों एक टेबल पर बैठ के बात कर ले और आपस में जो मामला चल रहा है कोर्ट में उसे सुलझा ले तो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, हाँ, कर सकते हैं भाई। आप कोर्ट तक भी नहीं जाए, यदि समझदार है व्यक्ति, दोनों व्यक्ति, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बैठ करके कोई एक बड़े बुजुर्ग को भी रख के आप बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें दिक्कतें हैं, आप इनको सुलझाइए। कोर्ट तक या मीडिया वालों के बात मतलब बीच में बात आते ही नहीं इन चीज़ों को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आप साहिल जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लड़के होते हैं वो भी दूध के दुले हुए नहीं होते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वो भी सही नहीं होती है। ऐसे में पवन सिंह और ज्योति सिंह को सबसे अच्छा है कि दोनों आपस में बैठे, आपस में बैठकर एक टेबल पर बात करें, और बात करके जितना जल्दी मामले को ख़त्म कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इससे दोनों की बदनामी हो रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।